आगामी लेखपाल परीक्षा और इससे संबंधित टॉपिक्स के अंतर्गत मैंने पीआईक्यू के तहत आप टॉप 200 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चालू हो रही है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, यूपीजी के एनवायरमेंट, एचपी हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल देखिए, एडवेक का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें तो आंसर भी दे रखा गया है, इसे स्पीड के साथ में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लिखें। तो इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिस्क्रीट, V for variable, A for automatic, C for computer। ऑप्शन नंबर सी है स्पोर, इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर। अब व्याख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर या स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का उपयोग करने वाला शुरुआती कंप्यूटर है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। एडवर्ड को जॉन वॉन न्यूमैन के सुझाव पर 1949 में पूरा किया गया। एनिक के बाद ये दूसरी पीढ़ी थी न्यूट की। अगला, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है? तो मशीन लैंग्वेज होती है, जीरो होती है, इसको लो लैंग्वेज भी कहते हैं। और कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज बाइनरी, ये जीरो एक बाइनरी कोड संख्या है जिसके में कोडिंग होती है, कोई ये समझता है। बाकी सभी भाषाएं कंपाइलर इंटरप्रेटर द्वारा मशीन कोड बनती हैं। बाइनरी में जीरो लो वोल्टेज है, एक हाई वोल्टेज होता है। मशीन लैंग्वेज को फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। आगे देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको व्याख्या देख लिया जाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जो बंद होने पर डाटा खो देती है। सीपीयू से सीधे एक्सेस करता है। एक्स्ट्रा टिप देखिए, रैम दो प्रकार की होती है, एसआरएम स्टैटिक और डीआरएम डायनेमिक। आधुनिक कंप्यूटर में DDR4 और DDR5 रैम का उपयोग होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। एक्स्ट्रा पॉइंट देखें, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में 1989 में www की अवधारणा प्रस्तुत की और ठीक 2 साल बाद 1991 में पहली वेबसाइट लॉन्च की थी। इंटरनेट www ये इक्वल नहीं है, इंटरनेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि www उस पर चलने वाली इंफॉर्मेशन सिस्टम है। टिम बर्नर्स-ली को 2004 में नाइटहुड मिली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट यहीं से मिलेगा आपको। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनने हैं लगातार। अब एक निबल में 4 बिट्स होंगे और 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे, 1 किलो बाइट में 1 to 4 बाइट्स होंगे इस तरह। और एक और मैक में पूछा था तो 64 बिट्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के शॉर्ट क्या है? तो Ctrl+S। व्याख्या देख लीजिए, इसमें Ctrl+Shift+S किस दबाएंगे तो क्या होगा? सेव हो जाएगा। F12 क्या है? सेव भी हो सकता है। Ctrl+W डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगा। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का ब्रेन कहते हैं, सभी कैलकुलेशन को ऑपरेशन को करता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर। AMD प्रमुख सीपीयू निर्माता है। 3 भाग, सीपीयू, ALU और CU, ये 3 भाग। और रजिस्टर भी होता है। इंटेल और AMD प्रमुख सीपीयू निर्माता कंपनियां हैं। कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का डिजाइन बनाया था उन्होंने। एडा लोलेस पहली प्रोग्रामर है, महिला हैं। एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के जनक हैं। जॉन वॉन न्यूमैन और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के प्रणेता हैं। ठीक है। एनेक फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर था। एनेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, AI फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आया IC और फोर्थ में आया माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आया AI और VLSI। फर्स्ट में कौन आया? वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में क्या चल रहा है? AI VLSI। MS एक्सेल में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब तक के लिए 16,384 होते हैं। MS एक्सेल 2007 में इसके बाद के वर्जन में 16,384 कॉलम स्तंभ पाए गए हैं।
और 10,48,576 पंक्तियाँ पाई गई हैं। एक्सेल 2003 तक 256 कॉलम थे, 65,536 रोज थे। एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? XLS, ये ओल्ड है, और XLS में जब एक्स लग गया तो न्यू हो गया। XLS में माइक्रो इनेबल्ड है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी की वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में लॉन्च हुआ था। 2022 में इसे ऑफिशियल बंद कर दिया गया। ब्राउज़र उनकी कंपनियां क्रोम गूगल, फायरफॉक्स मोजिला, सफारी एप्पल, और एज माइक्रोसॉफ्ट ओपेरा ओपेरा सॉफ्टवेयर का होता है। एचटीएमएल का पूर्ण नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज नाम की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एचटीएमएल के साथ सीएसएस स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट फंक्शनली मिलकर पूरी वेबसाइट बनाते हैं। HTML क्या करता है? ये स्टाइल CSS को स्टाइलिंग कर देता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? फंक्शनली मिलकर पूरी वेबसाइट बनाते हैं। HTML5 लेटेस्ट वर्जन का है। कीबोर्ड पर फंक्शन की कीज कितनी होती है? तो 12 होती हैं, F1 से लेकर 12 तक। F1 हेल्प करता है, F2 रीनेम करता है, F5 रिफ्रेश करता है, F11 क्लोज करता है, F12 सेवेज करता है MS ऑफिस को, और डेल डिलीट करता है। फिर से रिवाइज कर लीजिए। F1 हेल्प करता है, F2 रीनेम करता है, F5 रिफ्रेश करता है, F11 फुल स्क्रीन करता है, F12 सेवेज और डेल डिलीट करता है। फिशिंग क्या है? फिशिंग साइबर अटैक जिसमें फेक आइडेंटिटी पर जानकारी चुराई जाती है। फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें अटैकर्स फेक ईमेल्स वेबसाइट बनाकर यूजर्स का पासवर्ड बैंक डिटेल्स चुराते हैं। फिशिंग टाइप्स कितनी होती हैं? एक होती स्फीयर फिशिंग जिसे टारगेटिंग होता है। व्हेलिंग फिशिंग सीनियर ऑफिशियल होते हैं। और स्मिशिंग SMS के द्वारा, फिशिंग वॉइस के द्वारा। इससे बचने के लिए URL वेरीफाई करें। मतलब उसमें तरीका बताया गया है कि ऐसे बचना है तो जो URL मिले उसको वेरीफाई कर लो, तब क्लिक वगैरह करो। बिना जाने किसी पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के फिशिंग में फंस सकते हैं। स्पीयर, वेलिंग और स्मिशिंग और विशिंग टारगेट किया जाता है। MS ऑफिस में स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की है F5। F5 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरुआत से चलती है। शिफ्ट प्लस F5 के साथ में करंट स्लाइड शुरू होती है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M क्या होता है? तो ये न्यू स्लाइड होती है। कंट्रोल प्लस D क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड होती है। Alt प्लस F9 क्या होता है? ग्रिड गाइडेड टॉगल होता है। ESC कहता है स्लाइड शो बंद कर देती है। क्लोज स्लाइड शो। IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रत्येक डिवाइस को नेटवर्क पर पहुंचाने के लिए एक यूनिक IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस की आप जानेंगे इसका यूजेस क्या है? ये इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस है जिसका उद्देश्य क्या है? कोई भी डिवाइस हमारे पास है, यह नेटवर्क पर पहचानने के लिए उसकी एक कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, ये नेटवर्क पर कैसे पहचानोगे, उसके लिए IP एड्रेस बना दिया गया। IPv4 32 बीट होते हैं, इसमें याद रख लीजिए। और IPv6 इसमें 128 बिट होते हैं। मैक में 64। पब्लिक IP इंटरनेट पहचान है, प्राइवेट IP लोकल नेटवर्क है। DNS IP को डोमेन नेम में बदल जाता है। DNS IP है डोमेन नेम में बदल देता है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? क्रीपर। 1971 में पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर आया। यह ARPANET पर फैला और मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। रीपर पहला एंटीवायरस है। क्रीपर का उल्टा रीपर बना एंटीवायरस। आई लव यू 2000 में 50 मिलियन कंप्यूटर्स को प्रभावित किया था। बाइनरी में 10 डेसिमल का मान कितना होता है? 2 होता, सभी जानते हैं। बाइनरी में 10 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 डेसिमल है। बाइनरी टू डेसिमल 1010 10, 1100 12, 111 अगर 4 टाइम्स 1 है तो 15 हो जाएगा। 1 10,000 है, सेक्शन हो जाएगा। बाइनरी में केवल 0 और 1 डिजिट लेते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। 1971 में ईमेल भेजा था रे, याद कर लीजिएगा आप, रे टॉमलिनसन। रे टॉमलिनसन
1971 में पहला ईमेल भेजा था। @ सिंबल का उपयोग भी उन्होंने ही शुरू किया था। किसने? रे टॉमलिंसन। SMTP ईमेल भेजने के लिए POP3 IMAP ईमेल रिसीव करने के लिए जीमेल 2004 में लॉन्च हुआ था। जीमेल की स्टार्टिंग लॉन्चिंग 2004 है। SMTP ईमेल भेजने के लिए भेजा जाता है। POP3 IMAP ईमेल रिसीव के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या कार्य है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस पे काम करना। OS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह सिस्टम रिसोर्स जैसे CPU, मेमोरी, IO मैनेज करता है। पॉपुलर OS कौन सा है? विंडोज है। पॉपुलर जैसे विंडोज हुआ, मैक हुआ, लिनक्स हुआ, एंड्रॉयड हुआ, iOS, ये क्या है? OS है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी, क्या ऐसा है कि तो इस आर्टिकल से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पाएंगे। वह पहला विंडोज आया 1985 में, एंड्रॉयड आया 2008 में, लिनक्स ओपन सोर्स है। कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है। कंट्रोल प्लस यह पिछली एक्शन को रिवर्स करता है, पिछली एक्शन को रिवर्स कर देगा, अधिकांश प्रोग्राम में काम करता है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, कॉपी, ये कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस एस सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड। यूएसबी का पूर्व क्या? यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस यूएसबी यूनिवर्सल सीरीज बस यह प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो विभिन्न डिवाइस को कनेक्ट करता है। USB 1 1.5 Mbps होता है, ये याद रख लीजिएगा। USB 2 480 Mbps, USB 3 5 Gbps, USB 4 40 Gbps। टाइप A, टाइप B, टाइप C वेरिएंट्स होते हैं इसके। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया एक छोटे से जियोग्राफिक एरिया, ऑफिस बिल्डिंग में कंप्यूटर्स में कनेक्ट करता है। LAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई वायरलेस लैन होता है। इंटरनेट सबसे बड़ी वैन है। MS वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होती है, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। पोर्ट्रेट A4 21 सेंटीमीटर गुणे 39.57 सेंटीमीटर, 29.7 सेंटीमीटर। लैंडस्केप फोर्ट में कितना होगा? 29.7 गुणे 21 सेंटीमीटर। पेज लेआउट टैब से रोटेशन बदल सकते हैं आप। फायरवेल सॉरी फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क की सुरक्षा करता है। कोई भी ऐसा एक्शन जो अनऑथराइज्ड है, अनऑफिशियली है, उससे नेटवर्क की सुरक्षा करता है। यह इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर भी करता है। हार्डवेयर फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल को दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल बिल्ट्स इन, इसे डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। कीबोर्ड पर क्यूटरी का मतलब क्या होता है? तो ये नहीं, कीबोर्ड की पहली रो जो होते हैं के पहले 6 लेटर्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटरी। पहले रो के पहले 6। 1873 में इसमें क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने 1873 में डिजाइन किया। अल्टरनेटिव DVOR कीबोर्ड जो फास्टर टाइपिंग के लिए जाना जाता है। www का आविष्कार कब हुआ? 1989 में। उत्तर देखें। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, पावर बंद होने पर भी डाटा रहता है इसमें। BIOS फर्मवेयर स्टोर होती है। रोम टाइप्स रोम के प्रोम है, EEPROM है, EEPROM है, फ्लैश रोम है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, रोम में स्टोर होती है। एक्सेल में सम फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? सम A1 A10। एक्सेल में सम यही से का सही सिंटेक्स सम A1 A10 है। A1 से A10 तक सभी वैल्यूज को योग करता है। एक्सेल इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ब्लूटूथ की मैक्सिमम रेंज क्लास 1 कितनी होती है? 100 मीटर तक होती है। ब्लूटूथ क्लास 1 की मैक्सिमम रेंज 100 मीटर होती है, क्लास 2 की 10 मीटर
क्लास 3 की 1 मीटर, तो क्लास 1 की 100 मीटर और क्लास 2 की एक घटता जाएगा, क्लास 2 10 मीटर फिर 1 मीटर का जाएगा। ब्लूटूथ 5 की रेंज 240 मीटर की है। ब्लूटूथ 5 की रेंज 240 मीटर तक है। ब्लूटूथ का नाम डेंसिंग किंग हेराल्ड ब्लूटूथ का नाम है, डेंसिंग किंग हेराल्ड। फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज आईएसएम बैंड की होती है। पीडीएफ का पूर्व क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद देखेंगे 1993 में इसे डेवलप किया गया, किसी भी डिवाइस पे सेम प्रमाण में दिखता है। पीडीएफ क्रिएटर एडोब सिस्टम है जॉन वार्नॉक। पीडीएफ आर्काइविंग के लिए, पीडीएफ एक्स प्रिंटिंग के लिए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? टेड हॉफ, इंटेल। इंटेल की कंपनी के मालिक क्या था? 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 डेवलप किया। इंटेल 4004 बिट। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू, अच्छा, माउंटेन ड्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। गूगल का हेडक्वार्टर्स माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में गूगल प्लेक्स नाम से है। गूगल की स्थापना लैरी पेज ने की और सेर्गी ब्रिन ने 1998 में स्टैनफोर्ड में। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। हार्ड डिस्क में डाटा किस रूप में स्टोर होता है? मैग्नेटिक फॉर्म में। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट एंड्रॉयड सिस्टम की कंपनी में बनाया गया, गूगल। बेसिक BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। मतलब ओ बी के जगह बड़ा नाम बेसिक कर लीजिएगा, आई के जगह इनपुट, ओ के जगह आउटपुट और एस की जगह सिस्टम। देखेंगे इसको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह रोम में स्टोर्ड फर्मवेयर जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर हार्डवेयर चेक करता है। मॉडेम रिप्लेसमेंट है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस का BIOS रिप्लेसमेंट है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि BIOS का एक पार्ट है। ट्रिपल W में HTTP का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर यह वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पीटाबाइट। दिए गए ऑप्शन में पीटाबाइट सबसे बड़ी है। पीबी, मतलब पीबी में भी होता है 1024 टेराबाइट होता है। तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, उसके बाद ईबी एक्साबाइट, फिर जीबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट। गूगल के पास एक्साबाइट में डाटा है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी को बता रही है, परमानेंट स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम, कैच। सेकेंडरी मेमोरी आएगा। सेकेंडरी मेमोरी में रैम, रोम, कैच और सेकेंडरी मेमोरी SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD। टर्सरी मैग्नेटिक टाइप बैकअप। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर वायरस कंटेक्स्ट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज।